अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम है हमारे पास कि हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे करना है। जो पहला हमने एल्गोरिदम किया इससे पहले, वो ये था कि अगर हम स्टैक को देते हैं कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो वो उसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेगा किसी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि अगर हम अपने स्टैक को इनफिक्स एक्सप्रेशन देते हैं तो वो उस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेगा। हमने भी कल पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की थी ना, लेकिन हमने तो मैनुअल की थी। जैसे ये है, तो हमने ऑपरेटर को बाहर लिख दिया, ए और बी। पहले ए लिख दिया, बी लिख दिया, देन ऑपरेटर लिख दिया। तो ये काम हमने तो मैनुअल किया था। अगर ये हमने काम किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर मशीन से करवाना हो, तो उसके अंदर जो उस प्रोग्राम के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा, वो डाटा स्ट्रक्चर होगा स्टैक। यानी स्टैक की ये इम्प्लीमेंटेशंस हैं। स्टैक तो कल हमने बनाया था ना, हमने एरे को एज अ स्टैक बना लिया, उसमें टॉप रख लिया और उसमें 4 ऑपरेशंस बना लिए। तो ये अभी हम जो आज का लेक्चर पढ़े हैं वो है स्टैक की इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ पे है। यानी एक्सप्रेशंस को डील करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। यानी कि अगर हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम स्टैक यूज करते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकालना हो या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकालना हो, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, स्टैक यूज कर लेते हैं। ये स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है। जब भी हमने, इसके अलावा स्टैक इम्प्लीमेंट कहाँ होता है कि जब भी हमने कोई चीज रिवर्स ऑर्डर में करनी है, तो वहां पे भी हम स्टैक यूज कर लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे होता है ना, आपके पास नंबर स्ट्रिंग को आपने रिवर्स करना है, आपसे कहा जाता है कि ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को आप रिवर्स करें। तो इसमें भी हमने फॉर एग्जांपल अपना स्टैक जो है वो बना लिया, और उसके अंदर देखें हमारी कोई भी जो स्ट्रिंग होगी वो अगर हमने डालनी है स्टैक के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने डालना है 3, 6 और 9, और हमने इसको रिवर्स करवाना है। तो देखें स्टैक में सबसे पहले हमने 3 डाल लिया, फिर ऊपर हमारे पास 6 आएगा यानी टॉप मूव करके, देन हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, ये तो फिर हम इस तरफ से निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा स्टैक के टॉप से ही निकालते हैं। तो हमारे जब निकालेंगे तो पहले 9 होगा, फिर हमारे पास 6 होगा, और देन हमारे पास 3 होगा। ठीक है, जो इनपुट थी हमारे पास वो क्या थी, वो हमारे पास थी 3, 6 और 9। और जो हमारे पास आउटपुट आई है वो क्या आई है, 9, 6, 3। तो देखें ये बिल्कुल रिवर्स हो गई है ना इनपुट हमारी। तो किसी भी चीज को जब हमने रिवर्स करना हो उसके लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, स्टैक यूज कर लेते हैं। चेक करना हो हमने कि कोई वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम स्टैक यूज कर लेते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे वर्ड्स, ये हमारे पास अगर स्टैक है तो हमारे पास एक वर्ड आया है, जैसे मैम वर्ड, ये आप देख लेना, MAM। तो एस ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि आप इसे लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें तो ये वर्ड सेम ही बनेगा। उस चीज को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ये MAM इस तरफ से पढ़ लें या इस तरफ से पढ़ लें तो ये जो है ना सेम ही है, ये पैलिंड्रोम वर्ड है। अगर मैन होता तो फिर ये पैलिंड्रोम ना होता, क्योंकि इस तरफ से हम पढ़ते हैं तो मैन होता, इस तरफ से हम पढ़ते हैं तो नैम होता, तो वो पैलिंड्रोम नहीं होता। तो स्टैक में हम किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसे हमने उसको आने वाले वर्ड को जो है ना, यानी ये हमारे पास स्टैक है, ये हमारे पास इनपुट है, इनपुट में जो भी लेटर आया उसको हम स्टैक में एंटर कर देंगे, नेक्स्ट लेटर को भी। और देन अनटिल के हमारे पास इनपुट जो है वो खत्म नहीं हो जाती। स्टैक में एंटर कर दिए, नेक्स्ट हम स्टैक से 1 बाय 1 निकालेंगे और किसी स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते जाएंगे। फिर हमने स्टैक से जब निकाला तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये निकलेगा, क्योंकि स्टैक जो है हमारे पास वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर आया वो ये निकलेगा, फिर जो नेक्स्ट लेटर आया वो हमारे पास ये निकलेगा। अब हम जो है ना वो इनपुट को और जो हमारे पास स्टैक के बाद आने वाली आउटपुट है दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल ही हैं हमारे पास। तो दैट्स मीन जो वर्ड हमें दिया गया था इट्स पैलिंड्रोम वर्ड। तो ये हमारे पास स्टैक के सारे यूजेस हैं, यानी एक्सप्रेशंस को डील करना, ये डाटा स्ट्रक्चर स्टैक यहाँ पे यूज होता है। एक्सप्रेशंस को डील करना, एक्सप्रेशंस के रिजल्ट निकालना, एक्सप्रेशंस की कन्वर्जन्स करना, इनपुट को रिवर्स करना, पैलिंड्रोम्स फाइंड आउट करना, ये सारे स्टैक के क्या हैं, यूज हैं। ये इस डाटा स्ट्रक्चर के यूज हैं कि यहाँ पे हम इस डाटा स्ट्रक्चर को यूज
कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो दूसरा एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं स्टैक का, वो है ये हमने एवेलुएटिंग पोस्ट फिक्स नोटेशन वाला भी किया है। जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं डेट इज कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। यानी अगर हम अपने एल्गोरिदम को इनफिक्स एक्सप्रेशन दें तो वो एल्गोरिदम हमें हमारा पोस्ट फिक्स कैसे जो है वो फाइंड आउट करके देगा रिजल्ट। तो उसके लिए भी देखें, सबसे पहले हमने एक स्टैक लिया एस। ठीक है, स्टैक ले लिया, और जब तक इनपुट का एंड नहीं हो जाता, यानी जब तक हमारे पास इनपुट खत्म नहीं हो जाती, हम एक एक करेक्टर इनपुट से लेंगे। दैट्स द सेम थिंग जो प्रीवियस एल्गोरिदम में थी। इफ सी इज एन ऑपरेंड, यानी अगर आने वाली चीज जो है वो एक ऑपरेंड है, ठीक है, वो एक ऑपरेंड है, तो उसको हम सीधा पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। यानी हमारे पास स्टैक से कोई चीज निकाली और वो ऑपरेंड है, मतलब ABC या 1 2 3, ठीक है, ऐसे कुछ भी ऑपरेंड है, तो हम उसे सीधा क्या करेंगे, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर आने वाली चीज कोई ऑपरेटर है, तो देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे उसको स्टैक में हमने देन हमने उसे क्या करना है, अ, उसके पहले हमने कुछ चीजों को चेक करना है। फर्स्ट वन, स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, यानी स्टैक में कुछ होना चाहिए। एंड सेकंड वन, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप वो ज्यादा होनी चाहिए सी से। अगर तो स्टैक खाली नहीं है, ठीक है, और स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस सी से ज्यादा है, ठीक है, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस एंड प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप, और सी सी क्या है, आने वाला जो ऑपरेटर है। स्टैक में हमने ना सारे ऑपरेटर डालने हैं, ठीक है, स्टैक में सारे ऑपरेटर डालने हैं, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इनको डालने का ना एक रूल है। वो रूल क्या है कि जब आप इन्हें डालेंगे तो स्टैक आपका खाली नहीं होना चाहिए, स्टैक में कुछ होना चाहिए पहले से। ठीक है, और दूसरी चीज, जो सिंबल आपका आ रहा है ना, अगर उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है स्टैक टॉप से, जो सिंबल आपका आ रहा है ना उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि आने वाला सिंबल अगर मल्टीप्लाई है और जो अंदर पड़ा हुआ है वो प्लस है, तो देन आप इसको पुश कर देंगे मल्टीप्लाई। यानी अगर जो आ रहा है ना सिंबल उसकी प्रेसिडेंस स्टैक टॉप से ज्यादा है तो आप पुश कर देंगे। और आप निकालेंगे कब स्टैक से, आप निकालेंगे उस सूरत में, ठीक है, एक तो खाली नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर खाली होगा स्टैक तो आप उसमें से निकाल ही नहीं सकते कुछ, ठीक है, वो तो खाली नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर स्टैक में पड़ा हुआ जो ऑपरेटर है ना, स्टैक में जो पड़ा है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है आने वाले सिंबल से, यानी स्टैक में कोई मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है और आने वाला प्लस है। अब स्टैक वाले की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो हमने उसको निकाल लेना है, ठीक है। यानी जब भी स्टैक वाले की प्रेसिडेंस आने वाले सिंबल की प्रेसिडेंस से ज्यादा होगी, तो स्टैक वाले सिंबल को हमने पॉप कर लेना है। पॉप करके हमने इसको कहाँ पे डाल देना है, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर आपका स्टैक खाली है, स्टैक बिल्कुल खाली पड़ा है, स्टैक में कुछ है ही नहीं, तो जो भी सिंबल आ रहा है आपने उसे सीधा स्टैक में पुश कर देना है। एक तो इस सूरत, यानी अगर स्टैक खाली है तो आने वाला सिंबल सीधा स्टैक में चला जाएगा। दूसरी सूरत कि अगर जो स्टैक में एलिमेंट पड़ा है उसकी प्रेसिडेंस कम है और आने वाले की ज्यादा है, यानी जो आ रहा है ना वो मल्टीप्लाई है और जो स्टैक में पड़ा है वो है प्लस, तो आने वाले सिंबल की प्रेसिडेंस ज्यादा है ना तो वो स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, उस सूरत में हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, बस इसी चीज का हमें थोड़ा ख्याल करना है। लास्ट पे हम क्या करेंगे, स्टैक से सारी चीजें निकाल के पोस्टफिक्स स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे। ठीक, ये मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना वो कुछ नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास 3 है, हमारे पास प्लस है, हमने इनफिक एक्सप्रेशन दी है, हमारे पास 4 है, देन हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई है, देन हमारे पास जो है वो 6 है। ठीक है, पहले हम इस छोटी सी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। ये हमारी जो है वो स्ट्रिंग है, पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग। ठीक है, इधर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग है। ठीक, और ये हमारा स्टैक है, ये हमारा स्टैक। सबसे पहले हमारे पास आया 3। आप एल्गोरिदम में देखें कि इफ सी इज एन ऑपरेंड, अगर तो आने वाली चीज एक ऑपरेंड है,
तो वो कहाँ चली जाएगी, सीधा पोस्टफिक्स स्ट्रिंग के अंदर चली जाएगी, 3 इधर चला जाएगा। देन आया प्लस। अब प्लस जो है वो ऑपरेंड तो नहीं है, तो हम एल्स में आ गए। क्या स्टैक खाली है? यस, स्टैक इज एम्प्टी। ये कंडीशन है कि स्टैक खाली नहीं होना चाहिए। स्टैक तो खाली है अभी, बिल्कुल हमारा स्टैक में कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्टैक खाली नहीं है, ये लूप जो चलेगा नहीं, तो आप इधर आ जाएंगे, यानी आपने आने वाले सिंबल को क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। प्लस आपका इधर चला गया, स्टैक के अंदर चला गया। ठीक। देन 4 आया। अब 4 जो है वो आपका, ठीक है, पहले आपका पोस्ट फिक्स में क्या पड़ा हुआ है, 3। अब 4 भी आपने पोस्ट फिक्स में ऐड कर देना है। 4 आपका पोस्ट फिक्स में ऐड हो जाएगा, यानी जब भी ऑपरेंड आएगा वो सीधा पोस्ट फिक्स के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट जो आने वाला सिंबल है ना, वो है मल्टीप्लाई। अब आने वाला जो सिंबल है ना, यहाँ पे बेशक सिंबल का भी एक बना लेते हैं। आने वाला सिंबल जो है ना वो है मल्टीप्लाई। ठीक। अब हम इसको चेक करेंगे, देखें आने वाला सिंबल जो है वो ऑपरेंड है और ऑपरेटर है। इस लूप को चेक करेंगे, स्टैक खाली है? नहीं, स्टैक खाली नहीं है। ठीक है, मतलब स्टैक खाली तो नहीं होना चाहिए इस लूप के अकॉर्डिंग। देन हम प्रेसिडेंस को चेक करेंगे। प्रेसिडेंस, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस क्या सी से ज्यादा है? ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप, ये स्टैक टॉप है। स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस क्या आने वाले सिंबल से ज्यादा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन, इसकी वजह से लूप ब्रेक कर गया। यानी ये कंडीशन है कि स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस आने वाले सिंबल से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप। ठीक, ये इस पीछे स्लाइड भी है, एक दफा उसको भी देख लेते हैं। ये यानी कब कब ट्रू रिटर्न करेगा और कब कब प्लस रिटर्न करेगा। प्रेसिडेंस ये है स्टैक टॉप, और दूसरी चीज है आने वाला सिंबल। ठीक है, प्रेसिडेंस है स्टैक टॉप, स्टैक टॉप इज मल्टीप्लाई, और आने वाला सिंबल जो है वो प्लस है। ठीक, तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस आने वाले सिंबल से ज्यादा है, ट्रू। प्लस और प्लस, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस आने वाली, यस, ये जो स्टैक टॉप में पड़ा होगा ना, ये लेफ्ट साइड से पहले आया होगा, और ये आने वाला जो सिंबल है ना, ये राइट साइड वाला होगा, डेट्स वाई ट्रू। ठीक है, अ, अगर प्रेसिडेंस, अगर स्टैक टॉप में पड़ा हुआ है प्लस और आने वाला सिंबल मल्टीप्लाई है, डेट्स मीन प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप इज नॉट ग्रेटर देन आने वाला सिंबल जो है उसकी। ठीक है, सिंबल से प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप हाई नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, यानी प्लस जो है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये प्रीवियस स्लाइड में कुछ मेंशंस किए हुए हैं, तो वही देख लें। आन प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप, ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप, ये हमारे पास स्टैक का टॉप है। ठीक, प्लस, और आने वाला सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई है। ठीक, ये यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है, ये थर्ड वाली। स्टैक टॉप में प्लस पड़ा हुआ है और आने वाला सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई है, रिजल्ट हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो जब हमारे पास ये आएगा, तो हम इस केस में हम क्या करते हैं, ये स्टैक टॉप में आया हमारे पास प्लस और आने वाला सिंबल मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गई फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमने स्टैक से पॉप नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, स्टैक में पुश ही करना है। ठीक है, सिंपल केस में आप इस तरह समझ लें, जो आने वाला सिंबल है अगर इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, आने वाले सिंबल की प्रेसिडेंस अगर ज्यादा है, ये स्टैक में चला जाएगा, और अगर स्टैक में पड़े हुए सिंबल की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आया 6। 6 हम डायरेक्ट जो है वो पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे, यानी जब भी ऑपरेंड आएगा, ऑपरेंड सीधा यहाँ पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट खत्म हो गई। जब हमारे पास इनपुट खत्म हो गई, तो हमने क्या करना है, स्टैक के अंदर जितने भी पड़े हैं ना, उनको निकाल के यहाँ पे ऐड कर देना है। देखें लास्ट लाइन, देखें ना, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, यानी इनपुट खत्म हो गई, ये वाला लूप आपका ब्रेक कर गया। जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, स्टैक से एक एक चीज निकालो और पोस्ट फिक्स में डालते जाओ। तो हमने क्या करना है, एक एक चीज निकालनी है और डालते जाना है। सबसे पहले स्टैक से निकला मल्टीप्लाई, और देन स्टैक से निकला हमारे पास प्लस। तो ये हमने इस तरह से सॉल्व कर, वैसे अगर हम इसे सॉल्व करते
तो क्या आंसर आता है, यानी मैनुअल सॉल्व करते। तो 3 + 4 × 6, तो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो ये हमारे पास हो जाता 4, 6, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाता है। ये एक ऑपरेंड बन जाता, जैसे मैंने आपको कल बताया था। 7 प्लस एज इट इज आ जाता, और 3 भी एज इट इज आ जाता। ठीक है, देन हम इसे सॉल्व करते तो ये तो बाहर निकल जाता ऑपरेटर, हमारे पास आ जाता 3, 4, 6 मल्टीप्लाई, ये एक ऑपरेंड है सारा, और इसके साथ दरमियान वाला ऑपरेटर आ जाता है 2 के, जो के होता हमारे पास प्लस। देखिए, हमने मैनुअल किया तब भी हमारे पास वो रिजल्ट आया, हमने एल्गोरिदम से किया तब भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये इसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें थोड़ी सी और ले लेते हैं, बल्कि सेव क्या करना है, इसको रहने दें, ये रिकॉर्डिंग तो हो गई। एक नंबर एक्सप्रेशन ले लेते हैं 2, बल्कि हमने जो यहाँ पे सॉल्व की। अच्छा, इसमें जो है ना, हमने पैरेंथेसिस वाला नहीं किया अभी। ठीक है, पैरेंथेसिस के लिए ना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। 2 × 3 -6 डिवीजन 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना ही काफी है। अब इसको हम एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं। इसमें एक हमारे पास सिंबल आ गया आने वाला, एक हमारे पास पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, और एक हमारे पास आ गया स्टैक। ठीक, स्टैक आ गया। आपने लिखना है ना, तो आप लोग तो अलग अलग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे चूंकि कर रही हूँ तो मैं इकट्ठा ही कर। आने वाला सिंबल है हमारे पास 2। ठीक, सिंबल 2 है, 2 इज एन ऑपरेंड, तो सीधा पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। ठीक है, पोस्ट फिक्स इक्वेशन जहाँ पे बन रही है। आने वाला सिंबल है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज ऑपरेटर। जैसे ही ऑपरेटर आएगा हम चेक करेंगे, अगर तो स्टैक हमारा खाली है। ठीक है, अगर तो स्टैक हमारा खाली है तो फिर तो हम डायरेक्ट उसे स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टैक में तो कुछ है ही नहीं, स्टैक तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये, ठीक, स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, तो स्टैक तो हमारा खाली पड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन एक भी, देखें एंड लगा हुआ है ना, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो है चलेगा ही नहीं। स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, स्टैक इज एम्प्टी स्टार्टिंग में, तो सीधा क्या आ जाएगा, पुश हो जाएगा। तो आने वाला सिंबल मल्टीप्लाई सीधा पुश हो गया स्टैक में। देन हमारे हमारे पास आया 3, 3 सीधे इधर हमने ऐड कर दिया। देन हमारे पास जो सिंबल आया वो है माइनस। अब यहाँ पे देखें, ये आने वाला जो सिंबल है डेट इज माइनस, और जो स्टैक में पड़ा हुआ है वो है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वही वाली स्लाइड में ओपन करती हूँ। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है स्टैक टॉप, देन आने वाला सिंबल सी। स्टैक टॉप और देन आने वाला सिंबल सी। अब स्टैक टॉप पे क्या है, मल्टीप्लाई, स्टैक टॉप पे है मल्टीप्लाई, और आने वाला जो सिंबल है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, और आने वाला जो सिंबल है वो माइनस है। स्टैक टॉप पे मल्टीप्लाई है और आने वाला सिंबल जो है वो माइनस है। प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप, ठीक है, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस ज्यादा है आने वाले सिंबल से। स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी। ठीक है, और स्टैक खाली है, स्टैक खाली भी नहीं है। ठीक है, पहली भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, स्टैक खाली नहीं है। और दूसरी जो स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप, स्टैक टॉप क्या है, मल्टीप्लाई, आने वाला सिंबल क्या है, माइनस, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप इज ग्रेटर देन माइनस। ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ओवरऑल ट्रू हो गया, हम अंदर आएंगे। हम स्टैक से क्या करेंगे, पॉप करेंगे और उसे पोस्ट फिक्स में ऐड कर देंगे। अब हमें स्टैक से पॉप किया तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, स्टैक से निकाल दिया। ठीक है, निकालने के बाद अब देखें वाइल लूप लगा हुआ है, ये यहाँ तक पहुंचे तो फिर इस लूप पे आ गए।
क्या स्टैक खाली है? यस, अब स्टैक खाली है क्योंकि मल्टीप्लाई निकल के चुका है। अब स्टैक खाली है तो स्टैक में क्या डाल देंगे, ये वाला सिंबल। क्योंकि स्टैक खाली है तो ये वाली सारी स्टेटमेंट तो चली नहीं, तो हमने सीधा स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया आने वाला सिंबल। ठीक हो गया। देन हमारे पास आया 6, और 6 हमने सीधा क्या किया, पोस्ट फिक्स नोटेशंस में ऐड कर दिया। देन हमारे पास जो आया है वो है डिवीजन। ठीक है। अब स्टैक डिवीजन आया, यहाँ पे चेक किया स्टैक खाली तो नहीं है, नहीं, मतलब ये ठीक है कंडीशन। यहाँ पे आया, क्या स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस आने वाले सिंबल से ज्यादा है? क्या स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस आने वाले सिंबल से ज्यादा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस आने वाले सिंबल से ज्यादा नहीं है, तो इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, स्टैक टॉप की प्रेसिडेंस आने वाले सिंबल से ज्यादा नहीं है, रिजल्ट हो गया आपका फॉल्स। आपने आने वाले सिंबल को क्या कर देना है, पुश कर देना है। तो ये डिवीजन चला गया स्टैक के अंदर। नेक्स्ट रिजल्ट आया हमारे पास 2। 2 तो सीधा सीधा हमने पोस्ट फिक्स में ऐड कर देना है, मतलब ऑपरेंड जो भी आ रहे हैं वो सीधे पोस्ट फिक्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारी इनपुट देखें तो खत्म हो चुकी है। जब हमारी इनपुट खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, स्टैक से एक एक चीज निकाल के पोस्ट फिक्स में डाल लेते हैं। यानी पहले हमारे पास डिवीजन आ गया और देन हमारे पास माइनस आ गया। तो ये जो पूरा है आपका, ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गई है इस इनफिक्स एक्सप्रेशन की। ठीक है, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन की क्या बन गई है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर है ये एल्गोरिदम? इसको मैंने 2 दफा आपको एक सिनेरियो पे रन करके दिखा दिया। कोई कंफ्यूजन है इसमें, पूछ लें। वैसे आप इसको 1-2 दफा रन करेंगे तो तभी ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है ना वो इस चीज़ का है, लेकिन इसको सिर्फ इतना ख्याल रखें कि अगर जो सिंबल आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है स्टैक में पड़े हुए सिंबल से तो वो पुश हो जाएगा। अगर स्टैक में पड़े हुए सिंबल की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पॉप हो जाएगा। मतलब ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो जहन में रखने वाली बात है। जी क्लियर है? यस मैम।